अमित शाह के एक फैसले ने लाखों ड्राइवरों का शोषण बंद कर दिया और जिन्हें ऐप का बंद हुआ मजदूर समझा जाता था उन्हें बना दिया गया ऐप का मालिक। जी हां दोस्तों, देश में सालों से भारत के टैक्सी ड्राइवरों का लगातार शोषण हो रहा था। वो एक डिजिटल सिस्टम में फंसे हुए थे। दरअसल गाड़ी उनकी होती थी, ईएमआई भी वही देते थे, पेट्रोल भी उनका ही खर्च होता था और मेंटेनेंस का भी जिम्मा उनका ही था। और यही नहीं, उनका रिस्क भी होता था, लेकिन फिर भी उनकी हर राइड पर 20 से 25% कमीशन भी काट लिया जाता था और सर्ज प्राइजिंग का फायदा ऐप को होता था और कम रेटिंग का नुकसान ड्राइवर को। यानी मेहनत उनकी लेकिन मुनाफा किसी और का। लेकिन फिर आया 5 फरवरी 2026 का दिन, जब लॉन्च हुई भारत टैक्सी। ये बस एक ऐप लॉन्च नहीं था, एक मॉडल को चुनौती थी, एक शोषण सिस्टम को रोकने का ड्राइवरों का हथियार था। दोस्तों आप समझिए कि ये भारत टैक्सी है क्या। दरअसल ये कोई विदेशी टेक कंपनी नहीं है, ये है भारत का अपना कोऑपरेटिव मॉडल सिस्टम। मतलब अब जो गाड़ी चलाएगा वही कंपनी का हिस्सेदार होगा, उसका मालिक होगा, जहां ड्राइवरों को ड्राइवर नहीं सारथी कहा जाएगा और हर सारथी को अब कोऑपरेटिव का सदस्य माना जाएगा। वो शेयर होल्डर होंगे, वोटिंग राइट भी उनके पास होंगे और मुनाफे के भागीदार भी। यानी पहली बार ड्राइवर एल्गोरिदम का कर्मचारी नहीं बल्कि सिस्टम का मालिक बना। और सबसे बड़ा धमाका यह कि जीरो कमीशन होगा। अब हर राइड पर 20 से 25% की कटौती नहीं होगी। अब ड्राइवर दिन में करीब 30 रुपये रोज फिक्स्ड देगा, ऑटो वाले तो और भी कम 18 रुपये, और पूरा किराया सीधा ड्राइवर की जेब में जाएगा। कोई छुपा चार्ज नहीं, कोई अचानक कटौती नहीं। इसलिए दावा किया जा रहा है कि किराया अब 20 से 30% तक सस्ता हो जाएगा। यानी फायदा सिर्फ ड्राइवर का नहीं बल्कि आम जनता और देश का भी होगा। और सिर्फ ये कमाई नहीं, सुरक्षा भी है, क्योंकि सारथियों को मिलेगा 5 लाख तक का हेल्थ कवर, 5 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और फैमिली की भी हेल्थ सुरक्षा की जाएगी। सस्ता लोन दिया जाएगा और रिटायरमेंट विकल्प, यानी पहली बार सच कहें तो गिग वर्कर्स को सिस्टम में सामाजिक सुरक्षा दी गई है। और इसलिए अब तक इस सिस्टम में 4 लाख से ज़्यादा ड्राइवर जुड़ चुके हैं, 10 लाख से ज़्यादा यूजर रजिस्टर हो चुके हैं, करोड़ों रुपए सीधा ड्राइवरों में वितरित हो चुके हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी और अन्य संस्थानों, मेट्रो जैसी संस्थानों के साथ समझौते हो चुके हैं। यानी ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी बल्कि ग्राउंड पर की गई पक्की तैयारी थी। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इसके बाद ओला और उबर जैसों का खेल बदलेगा, क्योंकि भारत टैक्सी के लॉन्च होने के बाद अब कमीशन स्ट्रक्चर पर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ी, ड्राइवरों के पास विकल्प हुए और अगर ये मॉडल सफल हुआ तो भारत पूरी दुनिया को दिखा देगा कि प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में भी सहकारिता सफल हो सकती है और मेहनत का सम्मान किया जा सकता है। क्योंकि पहले ड्राइवर पूछता था आज ऐप कितना काटेगा, अब ड्राइवर कह सकता है आज मैंने जितनी मेहनत की उतनी मेरी कमाई हुई। पहले वो सिस्टम में फंसा था, अब वो सिस्टम का हिस्सा है, मालिक है। यानी ये उसका शोषण से स्वामित्व का सफर है। अब सवाल यह है दोस्तों कि ड्राइवर की इस आज़ादी और सशक्तिकरण पर आप क्या सोचते हैं? क्या इस देश के सशक्तिकरण का जो रास्ता दिखा है वो सफल होना चाहिए? आप अगर सहमत हैं तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि देश के हर ड्राइवर तक ये नया अपडेट पहुंचे और वो अपने आप को सशक्त महसूस करे। जय हिंद।